ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबके साथ शिवरात्रि की पूजा विधि शेयर कर रही हूं, जिसके लिए सबसे पहले हमें ज़मीन को स्वच्छ कर लेना है जहां पर आप पूजा कर रहे हैं। और इसके बाद चौकी पटा कुछ भी बिछा लें, उस पर पीला सफ़ेद लाल कोई से भी कलर का कपड़ा बिछा लें। इसके बाद अब हम कलश की स्थापना करेंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन शिव विवाह हुआ था, तो इसलिए ये विशेष पूजा है, इसलिए आप कलश स्थापना इस पूजा में ज़रूर करें। मैं यहाँ पर अष्टदल कमल बना रही हूँ। आप खाली चावल ही डालकर कलश को स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद अब हमें कलश के लिए लोटा चाहिए होगा। आप चाहे पीतल, तांबे, मिट्टी का भी कलश स्थापित कर सकते हैं। बस स्टील या लोहे, प्लास्टिक इन धातुओं का कलश स्थापित ना करें। और इसके बाद अब हम कलश को भी थोड़ा सजा लेंगे। कलश में हमें नॉर्मली जो चीज़ें डलती हैं कलश स्थापना के समय, वही सारी चीज़ें डालनी हैं। हल्दी, रोली, सिक्का, सुपारी, अक्षत, कुमकुम, यही सारी चीज़ें डालकर, इत्र वगैरह, दूर्वा, फूल, ये सारी चीज़ें डालकर कलश स्थापित कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ आम के पत्ते ले रही हूँ। आप चाहें तो अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। इस तरह से पंचपल्लव रखकर उसके ऊपर अब हम ये पूर्ण पात्र रख देंगे चावलों से भरा हुआ। और इसके बाद अब हम दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं। आज की पूजा में कलश की स्थापना आवश्यक होती है समस्त देवी देवताओं के आह्वान के लिए। और इस तरह से अब हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे। उसके बाद दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे और इसके बाद पूजा अपनी आरंभ करेंगे हम। इसके बाद अब हम शिव परिवार की स्थापना करेंगे। मेरे पास ये शिव परिवार की फ़ोटो है, तो इस तरह से फूलों का आसन देकर मैंने विराजित कर लिया है। आप चाहें तो खाली शिवलिंग का पूजन करके भी इस पूजा को कर सकते हैं। और इस प्रकार ये देखिए, फिर फूलों का आसन देकर मैंने मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं, तो अब हम उनका पूजन करेंगे। सबसे पहले जलाभिषेक करेंगे, क्योंकि शिव जी को जल से किया गया अभिषेक अत्यंत प्रिय है। और इसके बाद मैं पंचामृत से स्नान कराऊंगी उनको पंचामृत से उनका अभिषेक करूंगी। आप चाहें तो अलग अलग 5 चीज़ों से, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन 5 चीज़ों से अलग अलग अभिषेक कर सकते हैं। आज के दिन कई चीज़ों से अभिषेक किया जाता है, तो अब ये आपकी सामर्थ्य और श्रद्धा है। आप जिस चीज़ से अभिषेक शिवलिंग का करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, मैंने मिट्टी की गौरी माँ बनाई हैं और इनका भी हम अभिषेक कर लेंगे उसी तरह से, सेम प्रोसीजर से, गंगा जल से, फिर पंचामृत से और फिर वापस गंगा जल से उनका भी अभिषेक कर लेंगे। आज के दिन मिट्टी से बनाए गए पार्थिव शिवलिंग और गौरी माँ की पूजन का विशेष महत्व है। ये शिवलिंग मैंने घर पे ही बनाए हैं, जिसके वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। फिर इस तरह से देखिए, हम सबसे पहले गणपति जी का पूजन कर लेंगे। गणपति जी को चंदन, रोली, अक्षत, इस प्रकार सबसे पहले गणपति जी का पूजन कर लेंगे। इसके बाद शिव जी का पूजन करेंगे हम। शिव जी को सफ़ेद चंदन अति प्रिय है, तो आप सफ़ेद चंदन की व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप पीले चंदन से भी शिव जी को टीका कर सकते हैं। इसके बाद अब हम माता पार्वती का पूजन कर लेंगे। माता पार्वती को हल्दी, कुमकुम, अक्षत से टीका कर देंगे। और आज के दिन आप माता पार्वती को हाथों में, पैरों में उनके मेहंदी ज़रूर लगाएं, मेहंदी ज़रूर उन्हें समर्पित करें। अगर आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो इसके विसर्जन से संबंधित एक जानकारी है जो मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी। फिर देखिए, इस तरह से अब हम शिव जी और माता गौरी को विराजित कर लेंगे और फिर उनका भी पूजन कर लेंगे। फिर इसके बाद ये देखिए, सफ़ेद चंदन से, अक्षत से हम शिव जी का पूजन कर लेंगे। और इसके बाद ये देखिए, इस तरह से अबीर आता है, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, तो अब हम वो समर्पित कर देंगे शिव जी को। और इसके बाद गुलाल समर्पित कर देंगे। फाल्गुन मास की शिवरात्रि है, तो गुलाल ज़रूर समर्पित करें। और फिर इस तरह से हल्दी से, कुमकुम से, रोली से हम माता गौरी का भी पूजन कर लेंगे और माता गौरी को भी अक्षत समर्पित कर देंगे, गुलाल समर्पित कर देंगे और उनके चरणों में मेहंदी समर्पित कर देंगे। फिर ये देखिए, सफ़ेद फूलों की माला है मेरे पास, तो मैं शिव परिवार पर ये चढ़ा दूंगी। और इसके बाद ये देखिए, इस तरह से अब हम नंदी का भी पूजन कर लेंगे। आज आप समस्त शिव परिवार का पूजन करें। फिर इसके बाद ये देखिए, अब हम सभी के चरणों में गुलाल लगा देंगे। गणपति जी को दूर्वा, लाल पुष्प और जनेऊ समर्पित कर देंगे और नंदी जी को भी हम दूर्वा समर्पित कर देंगे। इसके बाद सभी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। शिव जी को सफ़ेद पुष्प, माता पार्वती को लाल पुष्प, इस तरह से सभी को हम पुष्प चढ़ा देंगे। आज के दिन आप माता पार्वती को सुहाग का सामान भी चढ़ाएं। 5, 7, 9, 11 इस संख्या में कुछ सुहाग का सामान भी अर्पित कर देंगे हम उन्हें। इसके बाद ये देखिए, इस तरह से हम कलावा समर्पित कर देंगे सभी को। और फिर ये शिव जी का और गौरी माता का गठबंधन के लिए मैं कलावे का
यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कपड़े से भी गठबंधन कर सकते हैं। फिर इस तरह से देखिए बेलपत्र हम समर्पित कर देंगे शिव जी को, और शिव जी पर हमेशा उल्टे बेलपत्र ही समर्पित करें आप। फिर ये देखिए बेलफल, कुछ भांग की पत्तियाँ और धतूरा, ये सारी चीज़ें हम समर्पित कर देंगे शिव जी पर। और आप बेलपत्र चढ़ाते समय या तो ओम अंकित कर लें, या ओम नमः शिवाय, या राम का नाम लिख लें, या खाली चंदन से भी टीक कर भी बेलपत्र चढ़ाए जा सकते हैं। फिर ये देखिए इस तरह से सफ़ेद पुष्प समर्पित कर देंगे हम शिव जी पर, और माता गौरी को भी हम बेलपत्र समर्पित कर देंगे। फिर इसके बाद ये देखिए माता गौरी को हम लाल पुष्प समर्पित कर देंगे और सभी को सुगंध समर्पित कर देंगे। और अगर आपके पास इस तरह से जनेऊ नहीं हो तो आप कलावे को या कच्चे सूत को 6 बार लपेट कर भी चढ़ा सकते हैं। फिर ये देखिए माता गौरी को चुन्नी उड़ा देंगे हम। और आज की पूजा में आप बेर ज़रूर चढ़ाएं, बेर का भोग ज़रूर लगाएं। फिर इसके बाद ये देखिए कुछ मौसमी फलों का, पेठे का और पंचमेवे का भोग लगा रही हूँ मैं। आपके पास जो भी सीजनल फ्रूट्स हों आप उनका भोग लगा सकते हैं, और दूध से बनी मिठाई का भी भोग लगाया जा सकता है। और फिर इसके बाद ये देखिए अब हम जल का भी भोग लगा देंगे और सभी की धूप दीप से प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे। सबसे पहले गणपति जी की, फिर शिव जी की, और फिर माता पार्वती की। इस तरह से आरती उतार लेंगे। और शिव जी की विशेष रूप से हम कपूर आरती करेंगे, क्योंकि शिव जी को कपूर अत्यंत प्रिय है। फिर इसके बाद अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा निकालेंगे। दक्षिणा से हमारी पूजा में हुई किसी भी प्रकार की कमी जो होती है वो पूरी हो जाती है। फिर इसके बाद सबसे अंत में संपूर्ण पूजा का आचमन कर लेंगे पूजा के शुद्धिकरण के लिए, और प्रभु से क्षमा याचना कर लेंगे। अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया है तो इनके पूजन के तुरंत बाद ही इन्हें विसर्जित करना होता है। अगर किसी वजह से आपने इनका विसर्जन नहीं कर पाया है तो जब भी आप इनका विसर्जन करें उसके तुरंत पहले पूजन वगैरह करें, भोग प्रसाद लगाएं और इसके बाद ही विसर्जित करें। विसर्जन से पहले भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना जरूर कर लें। आशा है वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।